शांति। आज 9 फरवरी 2025 के महावाक्य। ये रिवाइज है 18 जनवरी 2004 मधुबन से। अव्यक्त बाप दादा द्वारा वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। तो साकार पालना ली थी बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, बाप दादा से। वो बच्चे भी थे क्योंकि 2004 की है। आज तो इस मुरली को 20 साल हो गए। आज वो बच्चे नहीं हैं, इक्का दुक्का गिनती के हैं साकार पालना वाले, बहुत कम। और अव्यक्त वाले तो सारा झाड़ ही इस वक्त ब्राह्मणों का अव्यक्त पालने वाला है। जिन्होंने बाबा के जाने के बाद यज्ञ में आए वो अलौकिक पालना वाले बच्चे हैं, और जो बाबा के समक्ष आए वो साकार पालना बच्चे। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है, और बाप के दिल में सर बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन है। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। तो 18 जनवरी की मुरली है। हम सब जानते हैं बाबा व्यक्त हुए थे, और हमारे ब्राह्मणों के लिए दूसरा सबसे बड़ा दिन है। पहला शिवरात्रि और दूसरा 18 जनवरी। सभी बच्चों की विशेष याद रहती है, और दुआओं का प्राप्त करने का विशेष दिन है। तपस्या मास होता है, और बाप दादा से विशेष दुआएं, हर बच्चे को विशेष वरदान मिलते मिलते हैं। तो ये स्मृति दिवस, ये याद का दिवस, हम सब बच्चों को समर्थ बनाने का दिन है, बाबा बोल रहे हैं। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। तो सर्व शक्तियां विल की थी दादी जी को। हम सभी जानते हैं प्रकाशमणि दादी जी को, जब अव्यक्त हुए उससे पहले। और उन्हीं शक्तियों से बहुत तीव्रता से ये कार्य यज्ञ का आज 140 देशों में चल रहा है। और अव्यक्त रूप से तो आज भी बाप दादा सदा सेवा कर ही रहे हैं पूरे विश्व में। हर एक ब्रह्मणात्मा बच्चों का अपना अपना अनुभव है। खासकर विदेश के सभी ब्राह्मण आत्मा बच्चों का अनुभव बाप दादा के द्वारा ही। अनेक अनेक अनुभव हुए सभी को, जिससे वो यज्ञ से जुड़ पाए। स्वयं करावनहार बन
करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। तो जो हमें प्राप्तियां हुई होती हैं शक्तियों की, जितना हम उनको सेवा में लगाते हैं, कार्य में लगाते हैं, उतनी ही वो बढ़ती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है। अगर कोई चीज यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने या नहीं होने का। ऐसे ही सबको वरदान और शक्तियां बाबा हमेशा कहते हैं, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बनते हैं वो हमें सबको मिलती ही मिलती है। जितना जो बच्चा उसको यूज करता है और उसका प्रयोग करता है, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और नहीं यूज करते तो जो जैसी हैं वो वैसी ही रहती हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान के प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। तो जैसे कोई सरकारी होता है अधिकारी, तो जब वो अपनी सीट पर होता है तो उसके एक आदेश से सारे कार्य होते हैं। अगर वो सीट पे ना हो, यानी वो अगर अधिकारी ना हो, उस अधिकारपन की सीट पर ना हो, तो वो जो भी बात कहेगा वो मान्य नहीं होगी, वो एक नॉर्मल बात है। इसी तरीके से हम आत्मा की शक्ति स्वरूप बन अपनी सीट पर सेट, आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर अगर इन शक्तियों को ऑर्डर देंगी तो ये सर्व शक्तियां कार्य करेंगी ही करेंगी। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। बाबा मुरली में कह रहे हैं, जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता है तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। तो हर कार्य को करने की जैसे विधि होती है, जैसे एक एग्जांपल है कि चाय बनानी है, तो दो आदमी आत्मा भाई अलग अलग चाय बना रहे हैं, सेम दूध चाय पत्ती चीनी है, पर टेस्ट अलग अलग आता है। कारण विधि का फर्क है। वही चाय एक से खराब बन रही है और एक से इतनी शानदार बन रही है। तो सब कुछ तो वही था, दूध चीनी चाय पत्ती, फिर विधि का फर्क आया। तो कहते हैं ना, परफेक्शन होनी चाहिए कार्य में। तो जिस भी कार्य को विधि पूर्वक किया जाता है उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। ऐसे ही इन शक्तियों के प्रयोग का है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो।
यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए ही झगड़े हैं। और आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की स्मृति में रहो। क्षमा चाहेंगे, अपने अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्वात्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो, वह लीक हो जाए, तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मान लो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा ही तो है, वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपने ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रू रियान करते हैं, पर्सनल रू रियान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा मान से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा, आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। तो चित्र कौन सा हो गया? भविष्य चित्र, देवी देवता वाला। उसके लिए बच्चे कहते हैं, ये कह रहे हैं बाबा। और बाप दादा कहते हैं कि एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो न? हो? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो जो जितना स्वराज्य अधिकारी होगा, जो तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, पांचों स्थूल कर्मेंद्रियां,
जिसके कंट्रोल में जितनी जितनी होंगी और जितने अधिक समय तक होंगी या सदा काल के लिए होंगी, उतना समय ही वो भविष्य में आत्मा राज्य अधिकारी बनेगी। तो ये जो विचित्र है, बाबा ने हमको दर्पण दिया है, इस दर्पण में हम अपनी चेकिंग करेंगे स्वयं की। जब रात को बाबा कह रहे हैं हमें अपनी दरबार लगानी है, तीन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार और पांच स्थूल कर्मेंद्रिय हम सभी जानते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह और दोनों हाथ। तो जब ये हमारे कंट्रोल में है तो हम भविष्य राज्य अधिकारी भी हैं। और बाबा ने हमें आज कुछ भी वेस्ट, चाहे 10-20% भी है, वो नहीं आने के लिए कहा है। हमें अटेंशन देना है कि वेस्टेज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। रात को रोज हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएं, जिस तरीके से ब्रह्मा बाबा लगाते थे। आज बाबा ने उसको हमें क्लियर किया। तो हम भी आज से रोज सभी अगर लगाते थे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लगाते हैं तो आज से हम सब शुरू करेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, आईने पर ऐसा हो जाता है। जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है, नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी पूरे संग की तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रावण रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रालब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय, अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रालब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है। कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र। इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय में बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल, ये जो पुरुषार्थ का बहुत काल है, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। यानी जितना हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बहुत काल का जो अभ्यास है पुरुषार्थ का, वो जितना पॉजिटिव होगा, वही बहुत काल की प्रारब्ध बनाएगा। थोड़ा समय की प्राप्ति है, या
जो पुरुषार्थ होगा वो थोड़े समय की प्राप्ति कराएगा। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं है। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंत काल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही। लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी सोचो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी। ना विश्व की, ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं। आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हुजूर करेंगे। धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म। क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। क्षमा चाहेंगे। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्वयं, फिर सर्व। सुना? तो अब बाबा हमें स्वयं की भी, हमें आशाओं के दीपकों की दिवाली मनानी है। और पहले स्वयं की, और स्वयं का ही पहले परिवर्तन करना होता है। जो भी सब कुछ होता है वो स्वयं से ही स्टार्ट करना होता है। जैसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, तो परमात्मा और आत्मा नहीं, आत्मा और परमात्मा। तात्पर्य पहले स्वयं को जानना, फिर परमात्मा को जान सकेंगे। पहले स्वयं का परिवर्तन करना, फिर दूसरों का कर सकेंगे। तक हम अज्ञानता में हर कार्य दूसरों से शुरू करते थे, पर हर कार्य स्वयं से शुरू होता है, स्वयं पे फोकस होता है। बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुँचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया, या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो, तो स्नेह में पास तो हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। तो यह प्रकृति,
यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया। पक्षी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया। पंक्षी यानी आत्मा उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है। जनक बच्ची खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठते हैं ना। हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांति वन में है। लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद हैं। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो। सेवा में, स्थिति में, सब में महा। ठीक है ना। मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं, क्योंकि त्याग से भी भाग्य बनता है। तात्पर्य, जो बाहर से बच्चे आते हैं वो बाबा से मिल रहे हैं, और जो मधुबन के सभी हैं भाई बहन, वो उस चीज का वो फ्रंट में नहीं है। वो उनका त्याग हो गया, तो बाबा कह रहे हैं त्याग का भी चांस देते हैं, क्योंकि त्याग से ही प्राप्तियां अधिक होती हैं। अच्छा, आज का सदगुरु जी से हमें वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखलाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो
ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। तो दूसरा जो हमें किसी भी प्रकार का, अगर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि दुख दे रहा है तो उसका वो काम है, और हमें अपने आप को उस दुख से बचाना है। बाबा के स्लोगन देते हैं, ना दुख दो और ना दुख लो। तो चाहे कोई हमें कोई भी कैसी भी बात कर रहा है, उसको अपने अंदर गलत बात को समाने नहीं देना है। आज का अगस्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काट कर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो सब एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता का रिबन काट कर हम सबको सर्व की संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल तोड़ना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।